हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, टेंस के पहले जो है जानना ये भी ज़रूरी है, उसमें केस और पर्सन। केस और पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके पहले हम केस और पर्सन का एक टेबल बनाकर समझाएंगे। उसके बाद जो है बहुत संक्षेप में टेंस के बारे में बताएंगे और एक टेबल के माध्यम से। देखिए टेंस जानने से पहले ये जानना जरूरी होता है, पर्सनल प्रोनाउंस में ये 3 पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और केस भी 3 महत्वपूर्ण है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी। जब ये सब्जेक्ट का काम करेंगे तो इनका रूप रहेगा आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कहता है। सेकेंड पर्सन सुनने वाला, और जो वहाँ उपस्थित नहीं होता है वो सब थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई ये सिंगुलर नंबर है और वी प्लूरल नंबर है, तो ये बात कहने वाले के लिए प्रयोग होता है, ये सब्जेक्टिव केस है। और सुनने वाले के लिए यह सब्जेक्टिव केस में यह है यू और दाऊ। यू माने तुम, दाऊ माने तू। थर्ड पर्सन में है ये वहाँ जो उपस्थित नहीं होते, ही, सी, इट, दे, ये सब या अन्य कोई भी करता होगा वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। देखिए, आई का ये ऑब्जेक्टिव केस है। अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो उसका ये रूप लिखा जाएगा। और संबंध अगर बताएगा किसी चीज़ से, जैसे मेरी किताब, मेरा पेन, मेरी साइकिल, तो वहाँ जो है माई लगेगा या माइन। माई हल्का है, माई से अधिक अधिकार प्रकट होता है। और अपने की इंग्लिश भी यही लगता है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो वहाँ मैं सब्जेक्ट हो गया। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो वैसे जो है वी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, और हमारा या अपने की इंग्लिश आवर और आवर्स होगा। यू, यू, योर, योर, सेम ऐसे दाऊ, दी, दाई, दाइन, ऐसे ही, सी, इट का, इन सब का है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ प्रोनाउंस में गलती कर देते हैं तो वहाँ समझ नहीं पाते, तो एक्टिव पैसिव में भी दिक्कत होता है। और फिर जब नरेशन बताया जाता है, प्रोनाउंस की चेंजिंग करना होता है, पर्सन जब बदलता है तो वहाँ भी समस्या होती है। तो इसको आप सब ध्यान से देखिए और ये लर्न होना चाहिए। अब आगे जो है हम टेंस बताएंगे। तो टेंस में देखिए, टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। देखिए, प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि हिंदी में इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, ये सब अवश्य आता है। पास्ट टेंस की पहचान है कि इनके अंत में या, ये, था, थी, थे, ये सब आता है। और फ्यूचर की ये पहचान है, हिंदी में इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, ये सब आता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस जो समय चल रहा है, इस समय की कोई भी बात हम करेंगे तो ऐसे वाक्यों के बाद में अंत में है, हूँ, ये सब आएगा। और यदि बीते हुए समय की कोई भी घटना हम बताएंगे तो उसके अंत में हिंदी वाक्य में था, थी, थे, गा, ये सब आएगा। और अगर हम भविष्य की कोई भी बात करेंगे तो हिंदी वाक्यों में उनके अंत में गा, गी, गे आएगा। देखिए, अब जो है जैसे बीते हुए समय की कोई भी बात करें,
मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे, या मेरे दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। ये पास्ट टेंस की बात हो गया। सुनाया करते थे, देखिए अंत में थे आया। और प्रेजेंट में क्या होगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, देखिए अंत में हूँ आ गया। ऐसे फ्यूचर की बात होगी, कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, देखिए गागी गे आ गया। अब प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के, इसको 4 भागों में बांटा गया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा होता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मुख्य रूप से टेंस 3 ही प्रकार के हुए, और प्रत्येक टेंस के 4 रूप हो गए। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे सबका होगा, पास्ट का भी होगा। पास्ट का होगा पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का ऐसे होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 रूप हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कुल मिलाकर कितने हो गए टेंस, 4 तियां 12 हो गए। अब हर प्रकार के टेंस में 4 प्रकार के वाक्य आएंगे, 4 प्रकार के वाक्य आएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेज, उसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंसेज, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। अगर तो हो गए 4, तो फिर हो गया एक टेंस में कितने प्रकार के वाक्य हो गए, 4 चौक 16, और फिर तीनों टेंस में 48 प्रकार के वाक्य। अगर किसी भी सेंटेंस को हम इस 48 प्रकार के वाक्यों में चेंज करते हैं, तो उसके बाद जो है तब हम जो है हर टेंस में कौन कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, कहाँ कैसे चेंजिंग होगा, अगर इतना हम कर लेते हैं तो फिर आगे एक्टिव पैसिव में या नरेशन में कोई समस्या नहीं होगी। तो हम टेंस का एक जो है शॉर्ट में संक्षेप में बताने के लिए एक ऐसे ही उसका टेबल बना देते हैं, टेबल बनाकर समझा देते हैं। उसके बाद तब नेक्स्ट आगे जो है एक्टिव पैसिव या नरेशन बताएंगे। हाँ देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और इधर हमने बनाया इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, और पास्ट का वही हो जाएगा, ता था, ती थी, या ये, और फ्यूचर का गागी गे हो जाएगा। देखिए इसमें एस मीन्स सब्जेक्ट, बी मीन्स वर्ब, मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और ओ मीन्स ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यही रूल यहाँ भी होगा, यही रूल यहाँ भी होगा। मतलब हर सेंटेंस के अफर्मेटिव का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता, फिर वर्ब लिखा जाता, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता। तो वो रूल देखिए सब पर है। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, तो ये हो गया, सब में वही है। और ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर क्या से शुरू है तो सहायक क्रिया से ही सेंटेंस शुरू होता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। देखिए क्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, इसमें प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो ये रूल सबके लिए है, बस हमें याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि किस टेंस की क्या पहचान है और उसकी सहायक क्रिया क्या है। बाकी सब के असर्टिव का रूल वही होता है, इंट्रोगेटिव का रूल वही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल वही है। देखिए हेल्पिंग वर्ब जहाँ सिंगल है और कहीं और इधर फिर डबल है, तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब डबल है वहाँ नॉट दोनों के बीच में लगता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक पार्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखा जाता और एक सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो ये रूल सब में है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपको याद होना चाहिए।
तभी जो है उसमें एक्टिव पैसिव या नरेशन में तभी आप कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब बस कल कितना हुआ।